दोस्तों एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाने वाले हैं और इस वीडियो में लास्ट तक टिक जाइएगा। फिर मैटर ये नहीं है कि आपको मैथ समझ में नहीं आती, 100% आपके दिमाग में छाप देंगे, गारंटी इस बात की है। बस लास्ट के 5-7 मिनट इस वीडियो में दे दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संख्याओं का योग ज्ञात करना किस तरीके से हम उनका योग ज्ञात करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ संख्याएं मैंने लिख रखी हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब आपको कहाँ तक 10 तक संख्याओं का योग निकालना है। तो बड़े ध्यान से पहले हमारी कुछ बातों को आप एक बार सीख लेना, विदिन सेकंड करोगे, जरा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ मैंने सिर्फ 4 तक लिखा, सही है। और दोबारा से मैंने एक बार फिर से लिखा यहाँ पे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बस 6 तक लिखा, सही है। और एक बार मैं और लिखता हूँ, एक बार समझ लेना, फिर विदिन सेकंड आप करोगे, गारंटी हमारी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, ध्यान देना। मैं यहाँ इस बार नंबर को लिख रहा हूँ, 10 तक लिख रहा हूँ, सही है। ये इतने में आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। ध्यान देना, अगर मुझे 4 तक लिखा हुआ है, मैंने नंबर लिखा या 6 तक लिखा या 10 तक लिखा, तो ये तो चलो छोटे नंबर हैं। अगर मैं 20 तक करूँ, 50 तक करूँ, 100 तक करूँ, यहाँ तो अगर मैं जोड़ना चाहूँगा इनको, ध्यान देना, तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, यहाँ तक अगर मैं टोटल योग करूँ तो 10 आता है। इस बात को समझना बड़े ध्यान से, सही है। फिर यहाँ पे ध्यान देना, 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21। अगर मैं 6 तक गिनती करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आता है, 21 आता है। और मैं 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28 और 8, टोटल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 55 आता है, ऐसे समझना, सही है। लेकिन 10 तक था, यहाँ पे 6 तक था, यहाँ पे 4 तक था, तो मैंने जोड़ लिया इसको। अगर आपसे कह दिया जाए कि 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो या 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, ऐसे जोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये लास्ट वाला नंबर आपने लिया, लास्ट में आपके पास क्या दिख रहा है, 4, और इसका एक नंबर ज्यादा ले लो, 5 मैंने लिख दिया और बटे में 2 कर दिया। तो ध्यान देना, देखो 2 से काटा, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 से काटा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 10 तो मेरा ऐसे भी आ गया। ध्यान देना, सही है। देखना एक बार फिर से, देखो आप 6 तक यहाँ पे मुझे योग ज्ञात करना है 1 से लेके, तो मैंने लास्ट वाला नंबर लिया, लास्ट वाला नंबर लिया कितना, 6, और एक संख्या ज्यादा ले ली, यहाँ पे 7, और बटे में मैंने 2 कर दिया। तो 2 से काटा, 2 तिहाई 6 और 7 त्रिक 21, 21 ऐसे भी आ गया हमारा। ध्यान से समझना इस चीज को, सही है। 10 तक योग ज्ञात किया था तो मेरे पास 55 आया था। हमने लास्ट वाला नंबर लिया 10 और एक नंबर ज्यादा ले लिया 11 और बटा में 2, 2 से काटा तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 मेरा आ गया। बात समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग से आपको जोड़ना नहीं है, लास्ट वाला नंबर उठाना है, एक संख्या ज्यादा लेनी है और बटे में 2 कर देना है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। कई टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीख के जाओगे वीडियो में। अगर आपने वीडियो प्ले कर दिया है तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जितने तक, अगर हमें 1 से निकालना है तो लास्ट वाली संख्या ले लूं मैं क्या, 10, और 10 से एक संख्या ले लूं 11 और बटा में 2 कर दूंगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटा 5 बार और 11 पचे 55, आपको सोचना नहीं है, वो तो मैंने वेरीफाई किया कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सही है। अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, भरोसा हो जाए, फिर आप अच्छे से करोगे। यहाँ पे करा 1 + 2 + 3, कहाँ तक आपको 50 तक संख्याओं का योग निकालना है। तो अब बताओ आपको क्या करना है। आप कहोगे सर 50 और उससे एक नंबर ज्यादा ले लेंगे, 51 और बटा में 2 कर देंगे, बहुत आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटा कितनी बार में, 25 बार में, और 25 का 51 में करोगे, ध्यान देना, तो 25 के 25 के 5 हासिल 2 और 25 पंचे 125 और 2 127। यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 1275। बहुत प्यार से आप इसको कर लोगे, सही है। देखो 50 तक भी एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे लगभग 20 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग। भैया रट लेना इसका आंसर, लगाना नहीं, देखते ही टिक कर देना। कैसे भाई, 100 तक संख्याओं का योग कह रहा है, तो आप क्या करो, 100 और गुणा, एक संख्या ज्यादा लेना है तो 101 और बटा में 2 कर दो। अब यहां से देखो 2 से काटा कितनी बार में, 50 बार में कटेगा, सही है, 50 बार में। अब देखो 50 गुणे 101 करना है, तो आप क्या करो, देखो 5 से 1 में करो, 5 1 के 5, फिर 5 से 0 में करो 0, 5 1 के 5 और 1 0 ये है, तो बढ़ा दो 50 50, आपका आंसर हो जाएगा। ये रट लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया और मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, सही है। अब आप कहोगे सर क्या इसी तरीके से आता है? नहीं, कभी कभी कंडीशन अलग होती है, कभी कभी सवाल बीच से दे देता है, तो क्या करोगे आप? बहुत आराम से, फिर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं कहूं, यहाँ पे एक सवाल आपके सामने है, ये वाला सवाल देखना। यहाँ पे 20 तक संख्याओं का योग तो कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कहां से,
11 से लेके 20 तक संख्याओं का योग वो कह रहा है। और अगर हम इसको क्या करें, लास्ट में 20 है और 20 से एक संख्या ज्यादा लेते हैं, 21 और बटे 2 करते हैं, तो 2 से काटा कितनी बार, 10 बार, और 10 का 21 में गुणा किया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 210 आएगा। सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में भी है, सही नहीं है, क्योंकि हमें कहां से निकालना है, 11 से निकालना है। और जब हम लास्ट वाली संख्या लेते हैं, उससे एक ज्यादा करके बटे में 2 करते हैं, तो वो शुरू से निकाल देता है, मतलब 1 से लेके निकाल देता है। तो ये जो योग निकला वो 1 से निकला। सही है? इसका मतलब कि हमें अभी घटाना है। सही है? देखो 11 से आपने फाइनली कहां से निकाला है, आपने ये जो निकाला है ये 11 से लेकर के 20 तक संख्याओं का योग है। सही है? इसका मतलब कि इसके पहले कितना आया होगा, 10 तक। तो 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का योग हमें यहां से निकाल के घटा देना है। और 10 तक, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट वाली संख्या लो, उससे एक ज्यादा लो और बटे में 2 करो। ध्यान देना, 2 से काटा कितनी बार, 5 बार, और 11 बचे 55। तो यहां से हमें 55 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और 210 में से 55 घटाओगे तो आपके सामने आंसर आएगा कितना, 155। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है? अरे निकाल लोगे, अगर मान लो कहीं बीच से संख्या दे दिया उसने और आपने रट रखा है कि लास्ट वाली संख्या से एक संख्या ज्यादा लेना है, बटे में 2 करना है, पूरा निकल जाएगा, तो ऐसे भी बड़े आराम से निकाल लोगे, रटना नहीं है, समझ के रहना है। सही है? चलो यार, एक क्वेश्चन इसमें का और ले लेते हैं कि आपके मन का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है 21 + 22 + 23 और लास्ट में क्या है, 40 है। मतलब निकालना कहाँ से है, मुझे 21 से निकालना है। तो पहले मैं पूरा वाला निकाल लेता हूँ। सही है? पूरा निकालोगे, क्या करोगे, 40 गुणा 41 और बटा में 2 करोगे। ध्यान देना, तो 2 से काटोगे कितनी बार, आप कहोगे सर 10 बार में, सॉरी 20 बार। सही है? और 20 बार आपने करा तो 20 से 41 में गुणा करोगे, देखो 2 1 के 2। सही है? और 2 चौके 8, ये हो गया। और यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक जीरो है तो 820। ये तो पूरा 1 से लेके निकल गया 40 तक। अभी हमें घटाना कहाँ से है, आप देख पा रहे हो यहाँ से 21 तक है, इसका मतलब 20 से मुझे घटाना है, 20 से लेके हाँ 20 तक, 1 से लेके 20 तक संख्याओं को घटाना है। तो 1 से लेके 20 तक घटाने के लिए आप क्या करोगे, 20 गुणा 21 और बटा में 2 करोगे, तो 2 से काटोगे कितनी बार में, 10 बार में, और 21 धामा 210, मतलब ये टोटल 210 आएगा। मतलब 820 में से आप 210 घटा दोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ पे जीरो, 2 में से एक गया 1, 610 आएगा। बहुत आराम से टिक कर दो। सही है? कर लोगे बड़े आराम से, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। सही है? 31 से लेकर 40 तक निकाल लेना, बीच से अपने आप निकल जाएगा बड़े आराम से। सही है? कर लोगे ना? सही है? तो मुझे लगता है कि हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कई बार। इस क्वेश्चन को जरा देखना बड़े ध्यान से, देखना। यहाँ पे करा 1 + 2 + 3 + करके, फिर लास्ट में 49 + 50। फिर जैसे मैंने कहा, जैसे इसको मैं 5 तक लिख के बताऊं, एक बार समझ लेना। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये इस तरीके से है। अब यहाँ से उल्टा, फिर +4 + 3 + 2 और +1, ये होता है। सही है? अगर मैं कहूँ, ऐसे समझ लेना एक बार कि देखना, 2 1 3, 3 6 4 10 5 15, यहाँ तक योग मैंने कर लिया कितना, 15। यहाँ पे देखना 4 3 7 दोनों और 1 10, ये हो गया कितना, 10। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25। सही है? लेकिन ये 25 आप डायरेक्ट ला सकते हो कहाँ से, ये जो बीच वाली संख्या है ना, इसका स्क्वायर कर दो तब भी कितना आएगा, 25 आएगा। बात समझना इस चीज को। तो इसका मतलब कि इसको हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हम इसको पूरा हल करेंगे और आंसर हमारा वही बीच वाली संख्या का स्क्वायर आएगा। अर्थात कौन सी संख्या का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आप देखो, जो बीच में है, कौन सी संख्या बीच में है, आप कहोगे सर 50। तो ये जो 50 का स्क्वायर कर देना है आपको, और 50 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, 25 और इस जीरो को 2 बार कर दो, ये 2500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। सही है? तो 1 से लेकर जहां तक वो पूरा लिखे और वहां से फिर उल्टा हो, तो जो संख्या सबसे बीच में है आप उसका स्क्वायर कर देना, आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पे जैसे एक सवाल और देख लेते हैं, ये वाला देखना। ये कहाँ तक है, ये 30 तक है। कह रहा है 1 + 2 + 3 और +39 +40, फिर 39 3 2 1, ऐसे उल्टा करके आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, बीच वाली जो संख्या है ना, इसी का कर दो क्या, स्क्वायर, और इसका स्क्वायर देखो, 4 चौके 16 और 2 जीरो, ये तो ये हो गया 1600। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। देखते ही टिक करोगे, कुछ नहीं करना इसमें। सही है? और मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि संख्याओं का योग अगर 1 से लेके चाहे जहां तक कहेगा, 200 तक कहेगा 1 से लेके, तो 200 गुणे 201 बटा में 2, एक संख्या ज्यादा लेनी है, बटे में 2 करना है। बात समझ रहे हो? अगर बीच से पूछेगा तो जहां पहले पूरा निकाल लेना है, फिर जहां से पूछेगा उतना निकाल के उसमें से घटा देना है। अगर इस टाइप से होगा तब भी बड़े आराम से कर लोगे। तो संख्याओं का योग निकालना मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि 1 + 2 + 3 और प्लस प्लस करके यहाँ पे 20 तक, फिर 19, इस तरीके से लौट के वापस आना है। तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और हम आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे।
मेरे दोस्त ये सीरीज में आगे बढ़ाऊँगा, देखना ज़ीरो लेवल से सिखाऊँगा, गारंटी हमारी है कि पूरी मैथ आपके दिमाग में लिख देंगे, कमज़ोर आप कितना भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फ़ॉर्मूला पूरी मैथ में आपको नहीं रटाएँगे, इस बात की गारंटी है। तो आपका कमेंट जिस हिसाब से आएगा ना, आगे की क्लास भी उसी हिसाब से चलेगी, इस बात को समझना ज़रूर। बस मेरे दोस्त, आज सिर्फ़ इतना ही, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट ज़रूर शामिल करेंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।